देखिए 4.9 ये बोल रहा है अ स्क्वायर क्वाइल, खैर उससे सेफ से कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। अ स्क्वायर क्वाइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स and a current and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil and makes an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of the magnitude 0.80 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by the coil? क्या कह रहा भाई? एक स्क्वायर कॉइल है, पहले तो गिवन की बात कर लेते हैं भाई, दिया क्या है, एक स्क्वायर कॉइल है, उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, हम ए स्मॉल ए मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर बोले तो 0.1 मीटर। एक्चुअली में हमको यहाँ से इसका एरिया निकल आएगा, साइड स्क्वायर 0.01 मीटर स्क्वायर। ज़रूरत है नहीं है हमको नहीं मालूम, मालूम तो होगा ही क्योंकि हमको फार्मूला अगर मालूम है तो मालूम है वहाँ पर। और कहते हैं इसमें 20 टर्न्स हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो दिया है 20 टर्न्स हैं, और उसमें करंट कह रहे हैं वो है 12 एम्पियर, यानी आई जो गिवन है वो 12 एम्पियर गिवन है। और कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में वर्टिकली लटका दिया गया है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, और मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड से बना रही है, तो कॉइल का नॉर्मल यानी कॉइल का जो एरिया एलिमेंट होता है, तो थीटा दिया है 30 डिग्री, यहाँ पर थीटा दिया है 30 डिग्री, और कह रहा है कि और ये मैग्नेटिक फील्ड जिसमें लटका हुआ है वो दिया है 0.80 टेस्ला, इसमें लटका हुआ है। तो कह रहे हैं कि इस पर टॉर्क एक्सपीरियंस निकालिए, टाउ निकालना है। देखिए जब आपने इसका प्रूफ किया होगा, इसका प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसको घुमाने की कोशिश करता है। हमने आपको कहा था कि टॉर्क और फोर्स में थोड़ा अंतर होता है, नहीं फार्मूले में तो बहुत बड़ा अंतर होता है। कोई भी बॉडी पर हम फोर्स लगाएं और बॉडी को लीनियरली डिस्प्लेस कर दें, वो फोर्स है। अगर बॉडी पे फोर्स लगा दें और बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी ले आवें तो वो टॉर्क है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट टाउ बराबर क्या होता है, आई ए बी साइन थीटा होता है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो ज़्यादा करंट होगी, सिंपल सी बात है भाई। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब होता है उतने गुना करंट बढ़ गई जाकर के। तो एन कितना दिया है, एन दिया है 20, आई कितना दिया है 12, ए दिया है 0.01, बी दिया है 0.80 और थीटा दिया है 30, और साइन 30 की वैल्यू होती 1/2 है ना। तो 2 से काट दो, इसको काट दो, ये 10 हो जाएगा है ना। और 12 को मल्टीप्लाई 80 से कर दो तो 12 की टेबल आती है 12 × 96, तो 96 आएगा 0.96 इंटू, ये पॉइंट हटा दो तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो 10⁻⁻1 आएगा हैं, तो 10 नहीं बचेगा, ये हो सकता है कहीं गड़बड़ हो रहा हो। ये 10 ये है, 12 ये है, पॉइंट। अच्छा सुनिए ध्यान से, एक्चुअली ये पॉइंट का कुछ लफड़ा हम कर रहे हैं, हम पॉइंट यहीं हटाए दे रहे हैं। हम अगर इसका भी पॉइंट हटा दें तो अच्छा 1 जीरो बढ़ जाएगा ना, हमने तो 8 से मल्टीप्लाई किया, 80 है वहाँ पर, हमने 80 लिया था, ठीक है। तो 12 × 8 = 96 और 1 जीरो इससे कट गया, 1 जीरो इससे कट गया, और अपान में 100 बचेगा। गलती जानते हो कहाँ हो रही थी, वो जो 80 ले रहे थे ना, मल्टीप्लाई तो 8 से ही कर रहे थे हम, 80 से करेंगे 1 जीरो और बढ़ेगा। यूनिट क्या लिखी जाए, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर होता है भाई। फोर्स इंटू एल होता है ना टॉर्क, हाँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो दिस इज 4.9, ठीक है।